Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So yesterday we studied about the movements in the town. We almost completed 2 paragraphs of this topic. Now we'll continue with the third one. We will complete this third paragraph. But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. Khadi cloth was often more expensive than mass-produced milk cloth, and poor people could not afford to buy it. अब ये जो मूवमेंट यहाँ पे चला आ रहा था कि भाई इंडियन गुड्स जो है उनको आपने यूज करना है और जो वेस्टर्न प्रोड्यूस्ड फॉरेन गुड्स हैं और जो स्पेशली जो कपड़े हैं उनको आपने यूज नहीं करना है, उनसे बॉयकॉट करना है. यू हैव टू बॉयकॉट दैट एंड दैट विल इनिशियली दैट विल स्लो डाउन देयर रेट ऑफ इनकम. तो ये चीज यहाँ पे की जा रही थी. बट हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे बाकी शहरों के अंदर धीमा पड़ने लगा और उसके भी कई सारे रीजंस थे. पहला तो ये कि खादी क्लोथ जो कि इंडिया का ही है, ठीक है, इंडिया में ही बनाया जाता है, वो और कपड़ों के कंपैरेटिवली काफी महंगा है और जो कपड़े बाहर से आ रहे थे उनके कंपैरेटिवली काफी एक्सपेंसिव था और जो गरीब लोग थे वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. अब जब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे बॉयकॉट कर रहे हैं उस मिल्क क्लोथ से जो इतने समय से आ रहा है, यूज कर रहे हैं, सस्ता भी है. उसी तरीके से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो थे वो भी एक प्रॉब्लम की तरह क्रिएट कर रहे थे इस बॉयकॉट मूवमेंट के अंदर, जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से डाल रहे थे. अगर मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें इंडियन इंस्टीट्यूट्स चाहिए थे, ठीक है. अब जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए हुए इंस्टीट्यूट्स थे उनसे तो उन्होंने लोग कह दिया था कि भाई आप बॉयकॉट करो, मत जाओ स्कूल्स और कॉलेजेस और सारी चीजें जो है वो करो. लेकिन उसका ऑल्टरनेट क्या था इनके पास में? क्या इनके पास में इंडियन इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पर ये भेज सकें इन द प्लेस ऑफ दैट ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, कि भाई वहां ना जाके यहाँ जा सकें और फिर अपनी प्रॉपर एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकें. ये चीजें यहाँ पर इस चीज को बताती है कि क्यों ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा था. सो लेट्स स्टडी दिस. ओके, हाउ देन could they boycott milk cloth for too long? तो इतने समय के लिए वो कैसे बॉयकॉट करते हैं मिल्क क्लोथ से, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे खादी. Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. उसी तरीके से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करने से भी इनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनके पास में ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस होने थे, तभी ये लोग जो हैं इस तरीके से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करके वहां जाकर के अपनी चीजों को कंटिन्यू कर सकते थे. these were slow to come up. अब ये सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे ही स्टैब्लिश होनी थी. एकदम से ये इंस्टीट्यूट बना लेना और फिर उनको सेटअप कर देना वो पॉसिबल नहीं था. So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in the government courts. तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये रहा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ पहुंच गए, वापस उन्होंने ज्वाइन कर लिया जो पहले वो बॉयकॉट कर रहे थे, और लॉयर्स जो हैं उन्होंने भी अपने गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाना वापस से तय किया और वो भी उनको ज्वाइन कर लिए. तो यहाँ पे जो उन्होंने शुरुआत में बोला था कि भाई टीचर्स ने रिजाइन किया, हेडमास्टर्स ने रिजाइन किया, स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनको बॉयकॉट कर दिया गया, बच्चों ने छोड़ दिए, वो चीज कहीं ना कहीं वापस से बैक टू द स्क्वायर वन पोजीशन पे पहुंच गई और उन लोगों ने ही वापस ये चीज ज्वाइन कर ली. तो जो शुरुआत में ही इन्होंने मूवमेंट में जो एकदम एक्साइटमेंट दिखाया था वो धीरे धीरे खत्म हो गया था. तो इसीलिए ये मूवमेंट जो है अब इतनी अच्छी स्पीडली आगे नहीं बढ़ रहा था. इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. खादी क्लॉथ की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो गई थी? वो महंगा पड़ता है बनाने में, उसको एक्सपेंसिव रहता है वो.
ओके मैम। Okay, then we have 2.2 rebellion in the countryside. अब सिटीज जो है वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैल रहा था और वही चीज जो है अब पहुंचते पहुंचते कंट्री साइड यानी कि विलेज एरिया तक भी पहुंच गई थी और वहां पे अलग अलग स्ट्रगल देखने को मिल रही थी पीजेंट्स की और ट्राइबल्स की जो डेवलप हो रहे थे अलग अलग चीजों में। इंडिया के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर भी लड़ाइयां हो रही थी इस चीज को लेकर के। वहां पे अलग तरह का उनका विरोध चल रहा था। From the cities, the non-cooperation movement spread to countryside. Cities से शहरों से अब गांव की तरफ बढ़ रहा था ये। It drew into its fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war. अब ये इनकी अलग वहाँ पे स्ट्रगल संघर्ष चल रहा था पीजेंट्स और ट्राइबल्स की जो कोशिश कर रहे थे अलग अलग जो हिस्से हैं इंडिया के जो बेसिकली विलेज एरिया है वहाँ पे ये आजादी के बाद से जो डेवलप होने की जो लड़ाई थी वॉर जो चल रहा था उसके बाद से डेवलप होने की कोशिश कर रहे थे उनकी अलग स्ट्रगल थी वहां पे। In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. अब यहाँ अवध में अब जैसे कि हमने पढ़ा कि लड़ाई के बाद में जिनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद में जब लड़ाई खत्म हुई थी तो इंडिया के कई हिस्सों में डेवलपमेंट होने लगा था तो उन्हीं में से एक जगह है अवध। वहां पे पीजेंट्स जो है उनको कौन लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र कर रहे थे जो कि एक सन्यासी थे जो पहले फीजी होकर के आए थे। फीजी इज अ प्लेस आउट ऑफ इंडिया वहां पर ये होकर के आए थे एज एन इंडेंचर्ड लेबरर जो कि पूरी तरीके से बाउंड लेबरर के तौर पे थे। वहां पर एक डॉक्यूमेंट साइन करवा करके इनको एज अ लेबरर की तरह वहां रखा गया था। तो ये वहां से आए थे। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and a variety of other classes। अब यहाँ पे जो मूवमेंट चलाया जा रहा था वो बेसिकली तालुकदार्स के खिलाफ था और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था क्योंकि वो लोग इनसे डिमांड कर रहे थे बहुत ज्यादा अमाउंट में रेंट और अलग अलग तरह की जो इनकी वैरायटी ऑफ अदर सेसेस यानी कि अलग 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 उनकी जो भी वो चीज मांगते थे रेंट हुआ इंटरेस्ट हुआ वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मांगते थे जो कि अपने आप में बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। तो यहाँ पर ये लोग अपने ही उनके खिलाफ में चल रहे थे क्योंकि वही लोग इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। The movement here was against talukdars and landlords who demanded from the peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. Peasants had to beggar and work at landlords' farms without any payment. Okay, so here is a new word, beggar. That is labor that villagers were forced to contribute without any payment. अब क्या होता है एक होता है हमारा beggar, that's different, वो हम गरीब और भिखारी के लिए बोलते हैं। This is beggar, ठीक है, बी एंड देन गर। ओके, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे मजदूरी करते हैं वो विलेजर्स जिनको जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है अपनी जगह पर और उनको पेमेंट भी नहीं दी जाती है तो उनको बोला जाता है ये वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पीजेंट्स जो है उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता था बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके फार्म्स पर और कोई उनकी पेमेंट नहीं होती थी। उनको काम करने का कोई पैसा नहीं दिया जाता था तो उनकी वैसे ही जब आप काम कर रहे हो और आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो उनका इस चीज के खिलाफ भी एक उन्होंने अपना ये चला रखा था मूवमेंट। As peasants had to the bigger and the work at landlords' farms without any payment, as tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. अब यहाँ पे जो टेनेंट्स थे जिनको जगह दी जाती है काम करने के लिए उनको भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि आपको यहाँ पे कितने समय तक हम रहने देंगे। उनको भी रेगुलरली एविक्ट किया जाता था, हटाया जाता था, जिससे वो कोई भी हक जो है जो उनको जमीन दी गई है लीज पर उस पर कोई भी अपना हक नहीं हासिल कर पाए, इसीलिए उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते जाते थे। The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of vigor and सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट जो चलाया गया था उसमें बेसिकली ये डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू कम करो और ये जो हमारी जबरदस्ती बिना पेमेंट की हमसे जो काम कराया जा रहा है उसको अबॉलिश करो, उसको हटाओ और बिल्कुल सामाजिक बॉयकॉट करो। ये जितने भी जमींदार हैं जो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स जो हैं ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज से भी बिल्कुल बॉयकॉट कर दो। तो ये इनकी कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स थी जिसके लिए ये मूवमेंट चलाया जा रहा था।
In many places, nai, dhobi and bands were organized by panchayats to deprive landlords of the service of even barbers and washermen. कई सारी जगहों पे नाई धोबी बंद जो है वो कराए गए ऑर्गेनाइज, जिससे पंचायत के द्वारा कराए गए थे, जिससे लैंडलॉर्ड जो है उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिले, भले वो इवन बार्बर्स हो या वॉशरमैन हो, उनके भी वो लोग यूज नहीं कर पाए, मतलब इनका काम रुक जाए एक तरीके से. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to villagers and trying to understand their grievances. अब 1920 जून के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस तरह के अवध के गांव में जाकर के लोगों से बातचीत करते हैं, वहां के गांव वालों से बातचीत करते हैं और उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो दुख हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं. By October, the Audh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others. अक्टूबर जून में जाकर के बातचीत कर रहे हैं और अक्टूबर में इन्होंने अवध किसान सभा सेटअप करी, जो इसको ये खुद लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र और कुछ बाकी लीडर्स भी इनके साथ में थे. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. एक महीने के अंदर ही करीब उसकी 300 ब्रांचेस जो है वहाँ पे सेटअप करी गई उस एरिया के अंदर, जो विलेजेस के अंदर सेटअप की गई थी. सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीस एंड स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल. अब ये इन्होंने जो सेटअप किया था पूरा, ये बेसिकली इसलिए था कि यहाँ पर जब आने वाले साल में ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, तो कांग्रेस का एफर्ट ये था कि ये अवध पीस एंड स्ट्रगल को वाइडर लेवल पे लेके जाएंगे, बड़े लेवल पे जाएंगे और उसको लीड करते हुए अपना ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसके साथ में जोड़ते हुए और फिर आगे बढ़ेंगे. ये इनकी स्ट्रेटेजी थी एक तरीके से. The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. अब ये जो पीजेंट मूवमेंट था, ये हालांकि आगे जाकर के अलग अलग लेवल पर डेवलप होने लगा, जिससे कांग्रेस के जो जितने भी लीडर्स थे वो खुश नहीं थे. जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा 1921 के अंदर, तो जो तालुकदार के घर थे और मर्चेंट्स के घर थे, उन पर अटैक होने शुरू हो गए, बाजारों को लूटा जाने लगा, जो जहाँ पे गोदाम होते हैं अनाजों के, उनको अपने अंडर ले लिया गया, तो वो उसमें वायलेंस जो है वो इन्वॉल्व हो गई थी. इसीलिए ये जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, ये इस मूवमेंट से, पीजेंट मूवमेंट से खुश नहीं थी. As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. अब कई सारी जगहों में वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने बोला पीजेंट्स को, किसानों को, कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कोई टैक्स पे नहीं करना है और जो जमीन है वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी गरीब लोगों में. The name of Mahatma was being invoked to sanction all actions and aspiration. महात्मा का नाम इस्तेमाल करके ये लोग अपने तरीके से सारे एक्शंस और एस्पिरेशंस जो थे उनको सेंशन यानी कि अपना पूरा करवाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे. अब इसका कोई वो नहीं है कि उन्होंने वाकई में ये चीज बोली भी थी या नहीं, लेकिन ये यूज कर रहे थे द नेम ऑफ द महात्मा. इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. अब उसी तरीके से बाकी जगह जो थी, जैसे कि दूसरे एरियाज जो थे, वहां पर भी इनका मैसेज भेजा जा रहा था महात्मा गांधी का, कि अब क्या है, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली ये चीज बताई गई है कि अलग अलग तरीके से लोग बाग स्वराज को अपने अपने तरीके से समझ रहे थे, उनके लिए अलग अलग मतलब थे उसके. अब यहाँ पे ऐसे ही बताया गया है, ट्राइबल पीसेंट्स जो थे वो महात्मा गांधी का जो मैसेज था, आइडिया ऑफ स्वराज, उनके लिए वो अलग तरीके से था. वहां पे गुडम हिल्स करके जो आंध्र प्रदेश में जगह है, वहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट चल रहा था वहां पे अर्ली 1920s के अंदर. वहां पे ये स्ट्रगल जो थी वो बेसिकली कांग्रेस जो है उसको कभी अप्रूव नहीं करती, ठीक है, उन्होंने कभी अप्रूव कर ही नहीं सकती थी. वो इस तरह की वहां पे स्ट्रगल चल रही थी. वहां पे फॉरेस्ट रीजन्स जो थे वो दूसरे फॉरेस्ट रीजन्स के अंदर भी अलग चीजें चल रही थी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो सारे फॉरेस्ट एरियाज को बंद कर रही थी, लोगों को उस फॉरेस्ट में एंटर करने से मना कर रही थी, अपने उनके जानवर जो थे उनको चरने से वहां पे मना कर रही थी. तो और फ्यूल के लिए जो लकड़ियां इकट्ठी करते हैं खाना बनाने के लिए, वो भी वो लेने से मना कर रहे थे. फ्रूट्स जो थे वहां के वो लेने से मना कर रहे थे. तो उनका अलग लेवल था.
उनका अलग लेवल ऐसा था कि ये हमारे लिए स्वराज है, कि ये हमें ही हमारी जगहों पे जाकर के एंटर नहीं होने दे रहे हैं, तो उनका वो अलग मोटो था। Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. ट्राइबल पीजेंट्स जो थे उन्होंने अलग इंटरप्रेट किया था, अलग तरीके से समझा था महात्मा गांधी का जो आइडिया था स्वराज को। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर इंस्टेंस, अ मिलिटेंट guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that Congress could approve. अब यहाँ पे गुडेम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर अलग तरह का गुरेला मूवमेंट चल रहा था, मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट, जो 1920s की शुरुआत में शुरू हो गया था, और इस तरह के स्ट्रगल को कांग्रेस कभी अप्रूव नहीं करती। Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits. यहाँ पर जो कॉलोनियल सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी लोगों को कि वो बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरियाज थे वहां पर जाएं, एंटर हो सके। लोगों को रोक रहे थे वो लोग अपने जानवरों को चराने के लिए या लकड़ी इकट्ठा करने के लिए या फ्रूट्स के लिए, सब चीजों के लिए मनाही थी। This enraged the hill people. इससे गुस्से में आ गए सारे पहाड़ी लोग। Not only were their livelihoods were affected, but they felt that their traditional rights were being denied. सिर्फ उनकी लाइवलीहुड्स पे असर नहीं हो रहा था, बल्कि उनके जो तौर तरीके थे जीवन जीने के, उनको भी वो लोग पूरी तरह से करने नहीं दे रहे थे, डिनाई कर रहे थे। When the government began forcing them to contribute bigger for road building, the hill people revolted. जब सरकार ने उन पे फोर्स करना शुरू करा कि भाई तुम जो है काम करो बिना पेमेंट के और रोड बनाने में मदद करो, यहाँ पर हिल पीपल जो थे उन लोगों ने इस चीज को देखते हुए रिवॉल्ट शुरू कर दिया, क्रांति शुरू कर दी। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। अब जो इन लोगों को लीड कर रहा था वो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग फिगर था, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें क्लेम कर रहा था जो सुनने में ही अजीब लगे, और वो व्यक्ति का नाम था अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये क्लेम कर रहे थे कि इनके पास में एक वैरायटी है स्पेशल पावर्स की, अलग स्पेशल पावर्स है, और ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और लोगों को हील कर सकते हैं, यानी उनको ठीक कर सकते हैं। और तो और ये साथ में ये भी क्लेम कर रहे थे कि इनके ऊपर अगर गोली चलाई जाए, फायर किया जाए, तो वो भी ये चीज सहन कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। ये चीज, ऐसी चीजें ये अपने हिसाब से वहां पर अपने क्लेम कर रहे थे। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट एक कैरेक्टर है। Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. Astrological predictions कि आने वाले समय में क्या होगा, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना एक तरीके से, और लोगों को ठीक करना अपनी स्पेशल पावर से, और इवन बुलेट शॉट्स जो हैं वो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा इनका मानना था। Captivated by Raju, the rebel proclaimed that he was an incarnation of God. अब इनकी बातों से वहां के लोग जो थे वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे, जो रेबल्स थे वहां के वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उनको लगने लगा कि ये तो भगवान का ही एक अवतार है। Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. अब इन्होंने अपनी जो ये बातें करी थी और लोग इनको इतना मान रहे थे, तो इन्होंने बातचीत शुरू करी कि कैसे महात्मा गांधी जो है वो कितने महान हैं, और ये उनसे कितने इंस्पायर्ड हैं, उनका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है उससे कितने ज्यादा ये प्रभावित हैं। और इन्होंने लोगों को बोलना शुरू करा कि खादी पहनना शुरू करो और ड्रिंकिंग करना जो है वो बंद कर दो, अल्कोहल कंज्यूम करना बंद कर दो, ये चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force and not non-violence. अब उसी समय में, क्योंकि ये गांधी जी के बारे में इतनी वो बातें कर रहे थे, साथ ही साथ इन्होंने एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी दे रखा था कि भाई इंडिया को आजादी तभी मिलेगी जब ये यूज करेंगे फोर्स का, और अहिंसा से तो इनको कभी आजादी मिलने वाली है नहीं। The Goodham rebels attacked police stations, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. अब क्योंकि ये वायलेंस में विश्वास रखते थे, तो इनके अंडर जितने भी रेबल्स थे उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पे अटैक करा, वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करी, और ये गुरिल्ला वॉरफेयर जो है उसको एकमात्र तरीका बताया स्वराज। इसको, अगर आपको स्वराज अचीव करना है तो आपको यही पॉलिसी जो है
लड़ाई वाली और गुरिल्ला वॉरफेयर जो है ये चलता रहना चाहिए, तभी आप स्वराज हासिल कर पाओगे। Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. अब उसका एंड ऐसे हुआ कि इनको पकड़ लिया गया, ठीक है, और फिर उसके बाद इनको मार दिया गया 1924 के अंदर, और फिर थोड़े समय बाद ये एक फोक हीरो की तरह प्रसिद्ध हो गए। इस टॉपिक के अंदर किसी को कुछ दिक्कत, इन पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, अब है स्वराज इन द प्लांटेशंस। अब जो वर्कर्स थे उनकी खुद की समझ थी कि महात्मा गांधी जी जो कह रहे हैं स्वराज स्वराज, उससे उनका अलग उन्होंने मतलब निकाल रखा था। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम में, उनका फ्रीडम का मतलब अलग था। उनका ये था कि हम फ्रीली मूव कर सकें, जो हमें ऐसी जगहों में इन्होंने जाने से मना कर रखा है या जो बंद है वहां पे भी हमें जाने की आज़ादी हो, और उन जगहों का विलेज से एक लिंक भी स्टैब्लिश कर पाए, उनके लिए आज़ादी का मतलब वो था। तो अलग अलग जो इन्होंने ब्रिटिश कानून लगा रखे थे, ब्रिटिशर्स ने अपने अपने अलग अलग लॉ लगा रखे थे, वहां लोगों के लिए एक कॉमन, अगर उसमें बोला जाए जर्नल परसेप्शन से देखा जाए, तो उन लोगों के लिए वो कानून को हटा देना और उनकी स्मूथ लाइफ चले, वो ही उनके लिए स्वराज था। तो सब जगह पे अलग अलग अजम्पशंस लोगों ने लगा रखे थे। Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notions of Swaraj. Workers जो थे उनकी खुद की अपनी समझ थी महात्मा गांधी के बारे में और उनके जो बातचीत थी स्वराज को लेकर के उसके बारे में। For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. अब ये जो लोग थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो फ्रीली मूव कर सकें, उन प्लेसेस से बाहर निकल सकें जहाँ पे उनको मना है जाने से, जो एक पर्टिकुलर कन्फाइंड जगहों पे ही ये लोग रह रहे हैं उससे वो बाहर निकले, और साथ ही साथ जिन विलेजेस से ये आए हैं उनके बीच में और उस जगह के बीच में एक लिंक भी स्टैब्लिश हो। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission. अब ये नया एक एक्ट जो यहाँ पे लगा हुआ है जिसके प्रति इनको विरोध दिखाना था, जिससे ये नाखुश थे, वो था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जहाँ पर जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको अलाउ नहीं था कि वो टी गार्डन, जो चाय के बाग होते हैं उनसे वो बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते थे, उनको वहीं रहना था, और इसीलिए इनको बहुत कम परमिशन दी जाती थी कि ये उससे बाहर मूव कर पाए। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. So we are running out of time. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Please go through this chapter and all the topics and conjure up your problems. Have a nice day ahead, students. God bless you all. Thank you.